दोस्तों, वृंदावन आकर रह रही हरियाणा की ज्योति बताती है, मायके में मेरे ताऊ के लड़के की शादी थी। अपने बेटे कार्तिक के साथ वहां जाने की तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन पति चाहते थे कि मैं ना जाऊं। जाने से पहले एक दिन पहले वो रात में मेरे कमरे में आ जाते हैं और मुझे पीटने लगते हैं। इतना मारा कि अधमरा कर दिया था। कपड़े फाड़ दिए, गर्दन से पकड़ा और मुंह बेड पर लड़ा दिया था। मेरा एक दांत भी टूट चुका था, होंठ फट चुके थे, खून से सारा कपड़ा भीग चुका था। वो मुझसे पीरियड में भी मेरे साथ संबंध बनाता था। आखिरकार मेरा उससे तलाक हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं ज्योति की पूरी कहानी विस्तार से। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमारा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, 33 साल की ज्योति हरियाणा के रोहतक की रहने वाली होती है। उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की और एक अस्पताल में नौकरी भी की, लेकिन अब वृंदावन आकर एक किराए के मकान में रहती हैं। घर का एक कमरा भगवान कृष्ण को समर्पित कर रखा है। वहाँ बेड पर कृष्ण व राधा की मूर्ति हैं और साथ में लड्डू गोपाल भी विराजमान हैं। दोस्तों, जो ज्योति होती है वह बातचीत शुरू करने से पहले गाती है, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, राधे वृंदावन में वास। दोस्तों, वो बताती हैं 2012 में शादी हुई। मेरे पति मुझसे मार्चेंट नेवी में नौकरी का झूठ बोलकर शादी की। ससुराल पहुंची तो सच पता चला, लेकिन मम्मी पापा की इज्जत का ख्याल रखते हुए ये रिश्ता मैंने स्वीकार कर लिया था। शादी के कुछ महीने बाद ही पति मुझे ताने मारने लगे थे। कहते, तुम्हें कुछ नहीं आता, न अच्छा खाना बना पाती हो और ना ही घर की साफ सफाई कर पाती हो। दोस्तों, ज्योति कहती, मेरा जन्मदिन आया, उस दिन उन्होंने मुझे बधाई तक नहीं दी। एक साल बीता, शादी की सालगिरह आई तो उस दिन भी मुंह फुलाए रहे। एक चॉकलेट तक लेकर घर नहीं आए। फिर भी सब नज़रअंदाज करती रही, लेकिन ज़रूरी चीज़ें तक वो लेकर घर नहीं आते थे, न लेकर देते थे। जैसे साबुन, तेल, शैम्पू मेरी छोटी बहन ला कर देती थी। ससुराल के लोगों को भी इसकी कोई भी फिक्र नहीं होती थी। मेरे कपड़े मायके से मम्मी पापा ही भेजते थे। दोस्तों, जब ज्योति प्रेग्नेंट हुई तब भी पति को मेरी कोई परवाह नहीं थी। प्रेगनेंसी के दौरान एक दिन उनकी बुआ और मैं हंसी मजाक कर रहे थे। उन्हें पता नहीं क्या हो गया, आकर मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा और घर से निकल गए। मैं तो उस दिन सन्न रह गई, सोच रही थी आखिर मेरी कोख में उनका बच्चा पल रहा है, लेकिन उन्हें इसका कोई भी ख्याल नहीं है, कोई भी परवाह नहीं है। कैसा पति है हमारा। दोस्तों, उसके बाद जब बेटा पैदा होता है तो भी उन्हें ना मुझसे और ना मेरे बेटे से कोई लेना देना रहता है। हमेशा घर से बाहर रहते। कोई काम करने को कहूँ तो मुझे पीटने लगते थे। एक दिन तंग आकर मैं मायके चली गई। मम्मी पापा से कहकर नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले लिया था। एक साल बीतने पर ससुराल वाले मुझे लेने आए, लेकिन वापस जाना नहीं चाहती थी। मेरे पति आए। उन्होंने पगड़ी उतार कर कसम खाई कि अब वो मुझे नहीं मारेंगे और पूरा मेरा ख्याल करेंगे। फिर भी मेरी हिम्मत ना हुई अपने ससुराल जाने की और मैंने उनको मना कर दिया। दोस्तों, उसके बाद पंचायत बैठती है। पंचायत में बुजुर्गों ने बहुत दबाव बनाया। आखिरकार अपने बच्चे के भविष्य के लिए ससुराल जाने को मैं तैयार हो गई। पंचायत ने शर्त रखी थी, अब से न मोबाइल रखोगी,
ना किसी से बात करोगी, बिना पूछे घर से बाहर नहीं जाओगी और ना ही टीवी देखोगी। लेकिन कुछ दिन में ही पति की पहले जैसे हरकतें फिर से शुरू हो गई थी। मम्मी पापा से भी बात करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। उनसे तभी बात करती जब एक लोग मेरे साथ में खड़ा होता था, ताकि मैं कोई भी शिकायत ना कर पाऊँ। ऐसे लगने लगा था जैसे मैं किसी जेल में कैद हूँ। दोस्तों, शुरू में जब आई थी तब घर के बाहर काम नहीं करती थी, लेकिन अब खेत में काम करने और गोबर उठाने का भी दबाव डाला जाने लगा था। मम्मी पापा की बात रखने के लिए वो भी करने लगी थी। रोज़ सुबह 5 बजे गोबर साफ करती, घर की सफाई और फिर खाना बनाती। तबीयत खराब होने के बाद भी दवाई खाकर काम करती। ससुराल के लोग कहते, चाहे ज्योति मर भी जाए लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। इन सब के बावजूद पति खुश नहीं रहते थे। इतना काम करती थी फिर भी कुछ मांगती तो कहते, मायके से मांग लो, जहाँ रोटी मिल रही है वही बहुत है। दोस्तों, जब मायके से पैसा मांगती तो उसे उसका पति चुरा लिया करते थे और उससे मौज मस्ती करके उड़ा दिया करते थे। दोस्तों, पीरियड यानी माहवारी में भी मेरे साथ संबंध करते थे। उन्हें मेरे दर्द से कोई लेना देना नहीं था, बस उनकी हवस पूरी होनी चाहिए थे। दोस्तों, ऐसा पति जो होता है वह किस काम का होता है अगर औरत का दर्द ना समझ सके। इस बीच मेरा बेटा बीमार हुआ। वो उस समय मेरे मायके में था। मम्मी पापा उसे अस्पताल लेकर गए। मैं पहुंची और वहां उसका हाथ पकड़कर रो रही थी, लेकिन पति उसे देखने तक नहीं आया। उन्हें उसकी कोई फिक्र नहीं थी। इतना कहते ही ज्योति फिर से रोने लगती है। दोस्तों, पति की हरकतों से इतना परेशान हो गई कि एक दिन नींद की 18 से 20 गोलियां खा ली थी। मम्मी पापा अस्पताल लेकर भागे। हालत खराब थी, मुंह से झाग निकलने लगा था, लेकिन इलाज के बाद बच गई। उस दिन मम्मी पापा को लग गया था कि अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ठीक हुई तो उन्होंने नौकरी कर अपने पैर पर खड़े होने की सलाह दी। उसके बाद गुड़गांव में एक अस्पताल में नर्सिंग की नौकरी करना शुरू की। उस दौरान ससुराल वालों ने मुझे कई बार लेने के लिए मेरे घर आए, लेकिन मैं नहीं गई। फिर 2016 में मेरा उस पति के साथ तलाक हो गया था। दोस्तों, गुड़गांव में नौकरी करते करते 4 साल हो गए थे। मम्मी पापा मेरे भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे थे। वे अक्सर कहते, दूसरी शादी कर लो, एक दिन हम भी नहीं होंगे तब तुम्हारा क्या होगा, कौन तुम्हें देखेगा। लव मैरिज ही कर लो, लेकिन शादी कर लो। लेकिन मेरी दूसरी शादी करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। उस दौरान कृष्ण भक्ति में मन लगने लगा था। मम्मी पापा नहीं माने। 2020 में एक लड़के से शादी करा दी थी। दोस्तों, वहाँ शुरू के 5 दिन तो ठीक ठाक चले, लेकिन छठे दिन फिर पहले पति वाली कहानी वहाँ भी शुरू हो गई थी। वो भी मुझे ताने मारने लगे। कहते, शादी में तेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, तू भी कुछ नहीं लेकर आई, वगैरह वगैरह बातें बनाकर कहते थे। बातें जब मम्मी पापा को बताना चाहती तो मेरा फ़ोन छीन लेते। जिद करने पर मार पीट करने लगते। 5 दिन में ही इतना प्रताड़ित किया कि मन हुआ कि सुसाइड कर लूं। इस दौरान मेरे पति ने अननेचुरल मेरे साथ संबंध बनाए थे और मुझे संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। परेशान होकर पुलिस को एफआईआर लिखने की शिकायत की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो उसका पति होता है उसके साथ ऐसा संबंध बनाता था कि बेरहमी के साथ, जिससे उसको बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। दोस्तों, उस दौरान मोहल्ले की औरतें कह रही थी, हम तो सास ससुर जेठ से भी मार खा लेते हैं, तू तो पति का ही
मार से परेशान हो गई है, लेकिन मैं पिटने के लिए नहीं पैदा हुई हूँ। शादी के 9 दिन बाद ही पति को छोड़ दिया, अपनी ज्वेलरी उठाई और लेकर गिरवी रख दिया। जो पैसे मिले उसे लेकर वृंदावन आ गई। अब यहाँ मन पूरी तरह कृष्ण में लग गया है। कृष्ण ही अब मेरे सब कुछ हैं। बेटा हैं, पति हैं, माँ हैं, बाप हैं, सब कुछ हैं। मैंने कृष्ण जी के नाम का सिंदूर भी मांग में लगा लिया है। अब ब्रजवासी मुझे ज्योति नहीं कहते बल्कि इंदुलेखा नाम से जानते हैं। दूसरे पद से तलाक का केस अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों, यह थी कहानी ज्योति की। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए